Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about relation between small g and capital G. ठीक है बेटा, आज मैं आपको इस वीडियो में स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक संबंध बताऊंगा। आइए उस संबंध के बारे में हम लोग देखते हैं कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है। आपको पिछले वाले वीडियोस में आपको बताया गया था कि स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसका रिलेशन देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से लिखते हैं। हमने ये बताया था, ठीक है, कि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु का जो वेग समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दूसरी भी डेफिनेशन आपको बताई गई थी, इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो आपको बताई गई थी कि 9.8 होती है। स्मॉल जी की वैल्यू बेटा क्या होती है, 9.8 होती है। आपको ये सारी चीज़ें आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी बेटा क्या होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसको सार्वत्रिक क्यों कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बता दी गई हैं। तो आज हमको स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या होता है। देखो हमने एक अर्थ ले लिया है, ठीक है, एक पिंड लिया है जिसका यानी अर्थ मान लो, अर्थ का मास कितना बेटा दिया गया, एम दिया गया। इसकी जो रेडियस है आर दी गई है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पे यानी पृथ्वी तल पर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड स्थित है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित माना जाता है कि उसका जो टोटल द्रव्यमान है उसके केंद्र पर स्थित है। अब यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल के निकट रखा है जिससे उसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से क्या है बेटा, आर है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या है, त्रिज्या क्या है, आर है के बराबर मानी जाती है। आपको पता था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से आपको एक हमने फॉर्मूला प्रूव कराया था, निकाला था F = G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मास दिए गए, एक मास m ही है, दूसरा क्या है, m है ना। तो यहाँ से m1 के प्लेस पे आप m ही कंसीडर कर लेंगे और m2 के प्लेस पे आप m कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू आएगी, आप लिख सकते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से F = G m(e)m/r²। ठीक है, उसी में है m1 के प्लेस पे m ही रखना है, m2 के प्लेस पे स्मॉल m रखना है और त्रिज्या के प्लेस पे r² रख देना। ठीक, उसके बाद आपको पता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, त्वरण यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाएगी तो हो जाएगा F = mg। एक को हमने इक्वेशन फर्स्ट मानना है, दूसरे को इक्वेशन सेकंड मान लिया है। अब देखो ये भी फोर्स है बेटा, ये भी फोर्स है, तो दोनों को आपको आपस में क्या करना पड़ेगा, इक्वल कर देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आएगा mg = Gm(e)m/r²। mg = Gm(e)m/r²। इस कंडीशन में m से m बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आ जाएगा स्मॉल g = कैपिटल Gme/r²। स्मॉल g = कैपिटल Gme/r²। ठीक है, तो ये आपका होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है। इस रिलेशन को यानी इस प्रूफ को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन इसका जरूर आता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर क्या होता है। आइए अंतर देखते हैं। पहले क्या करेंगे बेटा, पहला अंतर ये हम लोग लेते हैं, पहले गुरुत्वीय त्वरण की डिफिनीशन एक साइड में लिख लेंगे, दूसरे साइड में गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की। आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, पृथ्वी पर स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में एक सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। और इसमें आपको बताया गया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी संख्यात्मक रूप से उस आकर्षण बल के समान होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। आपको डेफिनेशन आई हो, याद होगी, जब हमने F = कंसिडर किया था Gm1 m2
आर स्क्वायर तो आर इज इक्वल टू 1 माना गया था, m1 और m2 इज इक्वल टू भी कितना माना गया था, m। तो उस कंडीशन में f इज इक्वल टू बेटा कितना बचा था, g बचा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, कैपिटल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है हर जगह क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे पृथ्वी के अक्ष पर, ध्रुवों पर, इस तरह से क्या होता है, इसका मान क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन कैपिटल जी का मान प्रत्येक स्थान पे क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब है कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पे सदैव क्या होता है बेटा, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद आपको पता है स्मॉल जी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, और कैपिटल जी क्या होती है बेटा, एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये आपका अंतर था, अंतर को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके पहले आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बताया गया, दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इतना आपको प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।